आज हम डियर फ्रेंड्स आज हम आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स बताने जा रहे हैं। तो इसमें रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, थोड़ा सा धीमा है लेकिन अच्छे समझ में आएगा। रियल नंबर्स वो नंबर्स है जिनको हम रैशनल प्लस इरेशनल यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का सम होता है आपका रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे क्याऊ की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्याऊ जो यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होता है, क्याऊ इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हम ये चैप्टर सिर्फ ओनली परिमेय संख्याओं या अपरिमेय संख्याओं पर नहीं रुकता, रैशनल इरेशनल पे। ये चैप्टर आपका जाके रुकता है यूक्लिड डिवीजन लैम्डा, यूक्लिड डिवीज़न लैम्डा, इसके ऊपर जाके रुकता है ये। इन चीज़ों को समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब जाता हूँ मेन पार्ट के ऊपर। मैं आपके पास आता हूँ मेन पार्ट के ऊपर। क्या मेन हमारा क्या है इस चैप्टर में? तो हमारा मेन जो है इस एक्सरसाइज में वो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये a है हमारा a। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा जो a है वो क्या हो गया यहाँ पे? डिविडेंड। b है हमारा डिवीज़र, क्या हुआ हमारा कोशेंट, और r हो गया यहाँ पे हमारा रिमाइंडर। शाबाश। अब हम आगे चलते हैं। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, जो हम अभी आपको बता रहे थे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और भी होल नंबर्स जो कि क्यू और आर को सेटिस्फाई करेंगे रिलेशन के अंदर। तो हमारा जो रिलेशन होगा क्या होगा? a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, और जो r है वो होगा हमारा b और 0 के मिड में, यानी कि बीच में। रिमाइंडर हमेशा डिविडेंड और 0 के बीच में होता है, तो रिमाइंडर 0 होगा या डिविडेंड से छोटा होगा। डिविडेंड के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल हो जाए तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वो। तब आगे चलते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं इस चीज़ को। ये देखो यहाँ पे आपको निकालना, सपोज वी नीड टू फाइंड, हमें एचसीएफ निकालना है इनका 455 का और 42 का। तो 455 और 42 का हमें एलसीएम निकालने के लिए हम बिल्कुल सिंपल से काम करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे कि हम 455 को 42 से डिवाइड कर देते हैं। तो 42 और ये 3 5 35 बच गया, लेकिन 0 और चढ़ाना पड़ेगा ऊपर। तो अब क्या हो गया? 42 गुणा मल्टीप्लाई की 10 के साथ, रिमाइंडर आ गया प्लस में 35। अब नेक्स्ट आगे चलते थोड़ा सा इससे। अब हमारा आ गया था 35 और
42। तो 35 से कम 35 और 12 में 5 गए 7 आ गया। अब फिर से थोड़ा सा आगे और चलते हैं। 35 और ये 7, तो 7 पंजे 35, 35 से 35 कैंसिल। अब आगे चल के देखते हैं क्या हमारा ऐसा ही है, बिल्कुल। और हमारा जो रिमाइंडर आया वो आखिरी में कितना आया, हमारा रिमाइंडर आया लास्ट में 0। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया आपका, क्या हुआ 7, क्योंकि 7 से 7 दोनों डिवाइड होते हैं। देख भी सकते हैं आप इसको 7 से डिवाइड करके। 7 6 जा 42, 3 7 5 35 और 7 6 42, 42 तो होता ही है 7 से, तो हुआ ना बिल्कुल ईजी। अब इससे आप एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, ये रहा। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576, यानी कि 12576 और 4052 का आप HCF निकाल सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो बड़ा है उसको छोटे से डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल सेम वही चीज़, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, डिविडेंड हो गया, ये डिवीज़र, ये कोशेंट और ये आपका रिमाइंडर, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर रहेगा आपको। और मैं इसको डिवाइड भी करके दिखा सकता हूँ ईजिली से। 12,576 4052, तो 4 तिये 12, 3 पे देखते हैं, 3 दूनी 6, 5 तिये 15 और 4 तिये 12, बिल्कुल सही है। तो 0, 7 में से 5 गए 2 और 5 में से गया 4, 420 और ये यहाँ पे आके फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे आप कंप्लीट डिवाइड करते चले जाओ और आखिरी में आके इसे डिवाइड हो जाएगा। तो 420 से 4052 ये आ जाएगा आपका 4 नीम 36, 4 दही 40, 4 40 ज़्यादा हो जाएगा, 4 नीम पे देख लेते हैं, 9 0 0 9 नीम 18, एक 9 चौक 36 और 1 37, तो ये आ जाएगा 2, 15 में से 8 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, 272 आ गया। अब 272 से फिर 420 को हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे डिवाइड करेंगे और हम अपने यहाँ तक पहुँच जाएंगे इजीली से। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आखिरी में आपका आंसर कितना आ रहा है 4, आंसर आखिरी में कितना आ रहा है आपका ओनली 4, ये रहा हमारा आंसर 4। तो है ना बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इससे आप अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को भी निकाल सकते हो। और ये रहे हमारे क्वेश्चंस, फर्स्ट के 3 फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हो 135 255, तो आप आराम से निकाल सकते हो। इस तरीके से निकालो पहले। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, इजी होगा, और हम फिर उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से आसानी से निकाल सकते हैं। तो 135 दूनी 270 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 135 से कम 135, तो 5 - 5 0, 5 - 3 2, 2 - 1 120। फिर हम और आगे चलते हैं, इसको 135 120 से कम 120, 5 3 में से 2 गया 1 15 और ये हो गया 120 और 15 8 120। तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हमारा, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ही। तो इस तरीके से हम आगे सेकंड क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका क्या होगा, 225 135 × 1 प्लस आगे जो भी आपका आया हुआ था आप उसको इस में पुटअप करते चले जाओगे, फिर आगे चल पड़ेंगे और क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा।
इस तरह से 196 वाला हम निकाल सकते हैं। 38 19 दूनी 38, तो 2 पे देख लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा ये 2 पे, तो हम इसको 1 पे ही चलते हैं। और हम इसको 12 माइनस 6 6, 17 में से हो गए 8, 2 में से गए 1, रह गया 2। 9 पे देख लेते हैं, 9 6 54, 5, 9 में 81 81 और 5 86, 8, 9 1 9 8 17। तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड करते चले जाएंगे और क्वेश्चन इजीली से होते जाएंगे। और अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू में जो भी यहाँ हमारा आएगा उसको, और प्लस में जो रिमाइंडर आएगा उसको। नेक्स्ट में रिमाइंडर इसी यहाँ आपका डिविडेंड की जगह आ जाएगा, और जो आपका डिविडेंड था, सॉरी डिविजन था, वो आपका डिविडेंड की जगह आ जाएगा। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं विद एग्जांपल्स के साथ में। इस एक्सरसाइज में इससे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आपको मेरे को नेक्स्ट में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको सेकंड क्वेश्चन का दे देंगे आपको।